हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम टाइपिंग कोर्स कर रहे हैं, जिसके हमने अभी तक 2 लेसन कर लिए हैं, है ना, जिसमें हमने सिर्फ होम रो की बातें अभी तक की हैं। सो रिवीजन, जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, बहुत ज़रूरी है। जब भी आप टाइपिंग करने बैठें, आपने पहले क्या किया है 1 से 2 मिनट या 5 मिनट उसका रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि रिवीजन ही अल्टीमेटली सफलता की कुंजी है। हमने क्या था देखिए इस होम रो से। तो हमने देखा कि आपका यही पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था राइट हैंड लेफ्ट हैंड की पोजीशन। तो फटाफट देख लेते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ए से स्टार्ट करना है, ये वाली उंगली ए एस डी एफ जे के एल सेमीकोलन, इन दो को छोड़ना है, ठीक है। तो ये देखिए ए एस डी एफ जे के एल सेमीकोलन, ठीक है, ये हमने देखा था और इसकी प्रैक्टिस मैंने बताई थी, आपने किया होगा ज़रूर। थोरोली आप उस वीडियो को जाके देखिए, सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप 2 लेसन में जो बताया वो आपने किया होगा, कॉन्फिडेंस भी आया होगा, आपके हाथ भी अच्छे से चल रहे होंगे, मूवमेंट भी सही से चल रहा होगा, ठीक है। तो आज के लेसन में हम क्या देखेंगे, जी एच इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। एक हम देखेंगे एंटर और एक बैक स्पेस। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे कि किस तरह से यूज़ करना है। तो देखिए आज के वीडियो में कैसे है। जिस तरह हमने देखा था कि ये हमारा हाथ इस तरह से रहता है, हमें हाथ हरदम यहीं रखना है, इस 4 की पे ये वाला हाथ और इस 4 की पे ये वाला हाथ, ठीक है। अब देखिए जी और एच बचा है, ये बीच में है ना, ये बीच में है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई से भी हाथ से कोई सा कर देंगे। जी के सबसे नज़दीकी जो हाथ है वो ये वाली उंगली है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, और उंगली की बात करें तो ये वाली उंगली है। तो जैसे ही आप जी दबाते हैं तो कैसे दबाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। आपने देखा ये जी दबाया। अब जी दबाने के बाद आपने देखा मेरी पोजीशन जो है उंगली की वो वापस एफ पे ही आ जाती है, ठीक है। जी दबाया, ये एफ पे, यूँ नहीं कि जी दबा के मैं यहाँ रुक गया, यहाँ नहीं रुकना, ये यहाँ दबा के वापस आपको यहाँ आ जाना है। ये 4 कीज पर ही आपका हाथ होना ही चाहिए। सेम केस एच के केस में है। एच में यूँ नहीं कि मैं इससे दबाऊँगा, एच के सबसे नज़दीकी उंगली मेरी ये वाली है, तो मैं एच दबाऊँगा इससे और वापस यहाँ आ जाऊँगा जे पे, एच दबाया इससे वापस जे पे आ गया। ये हाथ भी इस 4 की पे होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे, ए एस डी एफ जी, है ना, ए एस डी एफ जी और जे के एल सेमीकोलन, ये एच, है ना। इस तरह से आपको ये करना है। तो जी, ये एच, हाथ वहीं आ गया, देखिए ये हाथ वहीं आ गया, ठीक है। तो इसकी आप पोजीशन समझ गए हैं। बेसिकली ये ऐसे है, ये उंगली आपकी जी वाली यहाँ पे है, एच वाली ये है। अब बचता है हमारे पास में इन्वर्टेड कोमा। अब देखिए इन्वर्टेड कोमा यूँ तो है नहीं कि मैं इस उंगली से इन्वर्टेड कोमा दबाऊंगा या इससे या फिर ये हाथ लेके जाऊंगा, कोई मतलब वाली बात है नहीं। इन्वर्टेड कोमा के सबसे नज़दीकी की क्या है, ये वाली उंगली, जिसे हम चिटकी उंगली भी बोलते हैं, है ना। तो ये उंगली है हमारे पास में। तो इसको दबाने के लिए आप देखिए, आप देख पा रहे हैं, तो ये इस तरह से ये। अब आप एक चीज़ इसमें नोटिस कर रहे होंगे, जब भी मैं कोई चीज़ दबा रहा हूँ तो मेरा हाथ थोड़ा सा उड़ जाता है। ये देखिए, ये ऐसा रखा था, जैसे मैंने ये दबाया तो ये थोड़ा सा 3 उंगलियाँ जो मेरी हैं ये उठ गई हैं, ठीक है। अब ये आपके साथ अगर आप बिगनर हैं अभी, तो आपके केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका हाथ इस तरह से रखा हुआ है। आप जब भी कोई की दबाएंगे, जैसे इन 4 की में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब प्रॉब्लम आपको आना स्टार्ट होगी कि आप जैसे ये दबाओगे तो ये वाली, इसके साथ में आपका हो सकता है के भी दब जाए, एल भी दब जाए, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप स्टार्टिंग में क्या होता है, ये दबाया हमने तो ये ऐसे दब जाता है, ये दोनों एक साथ दब जाती है। और हमारी ये वाली उंगली थोड़ा सा क्या है, मूवमेंट इसमें कम होता है, आप देखना इसके मुकाबले ये हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ आती हैं ये ज़्यादा। लेकिन ये वाली उंगली जो है ना, ये बहुत कम यूज़ आती है, तो इसका मूवमेंट भी आप देखिए, ये उठ नहीं पाती जितना ये उठ पाती है, ऐसे ये नहीं हो पा रहा है ना। तो इस कारण क्या होता है, ये दब जाता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो थोड़ा सा आपका मूवमेंट हो जाएगा। और मेरा ये हाथ भी जो है ना, थोड़ा सा ये उठा होता है, ये जैसे ये रखा है ना, ये थोड़ा सा यूँ उठा होता है, देखो आप देख पा रहे हो, ये इस तरह से उठा होता है। ये भी अभी नहीं होगा, ये आप जब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो उसके साथ साथ आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ इसको हल्का सा टच करना है। फील गुड वाला जो टच होता है ना, हल्का सा करना है, यूँ नहीं कि इसको ऐसे दबा के रखना है, इस तरह से ऐसे इतना जोर दे के नहीं दबाना है इसको, है ना। इतना सही हल्का सा रखना होता है,
ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, अभी नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही चेक देता हूँ। अगर आप सोचो कि यार ये क्यों नहीं हो पा रहा, गलत क्यों दब रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दबेगा, प्रैक्टिस से ही सब हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि जी के लिए ये वाली उंगली, एच के लिए ये वाली उंगली और इसके लिए ये वाली उंगली। अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज, 2 से 3 घंटे मॉर्निंग और इवनिंग में करना ही है। आपको क्या करना है, ASDFGF ऐसे करना है, JKL सेमीकोलन HJ इस तरह से करना है। ये प्रैक्टिस हो जाएगी आप ये वाली उंगली। और साथ ही में ये जो आप जब इस वाले की करोगे तो JKL सेमीकोलन इन्वर्टेड कोमा और फिर HJ ऐसे, मतलब आपको ये 2 उंगली जो है ये वाली ये यूज़ लेनी है आपको, है ना, HJ सेमीकोलन ये। अब देखिए इस उंगली से आपके 2 कीज़ काम आ रही हैं, ये और ये। इससे ये आ रही है L, इससे K, इससे J और H, है ना। इससे आपके पास में F और G, इससे ये आपको पता होना चाहिए किस उंगली से कौन सी। ये है A, ये S, ये D, ये F। अब इससे F है तो G भी जा रहा है ना। ये इससे देखिए H और J ये आ रहा है, J है ही, K हो गया, L हो गया, और इससे ये सेमीकोलन और ये इन्वर्टेड कोमा। अब आप देखिए इसमें ना आपको 2 साइन दिख रहे होंगे, एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा, एक डबल इन्वर्टेड कोमा। अब ये डबल इन्वर्टेड कोमा जो है ना ऊपर वाला, वो एक्चुअली में शिफ्ट से होता है, वो हम आगे वाली एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा शिफ्ट कैसे यूज़ होता है ना। लेकिन अभी आपको यही ध्यान रखना है कि इससे सिंगल कोमा लगता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि इससे सिंगल, ये देखिए ये आप देख पा रहे होंगे ना, सिंगल इन्वर्टेड कोमा ये जो है ये लग पा रहा है अभी इससे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये हम होम रो आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं आपको 2 कीज़ और बता देता हूँ। 2 कीज़ में क्या है, हमारे पास ये मेन इंपॉर्टेंट की हैं, एक है बैक स्पेस का और एक है एंटर का। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो स्पेस है वो थंब से लगाना है, राइट हैंड से ज़्यादा सही रहेगा, प्रेफर यही है कि राइट हैंड से करिए। और अब देखिए आप बैक स्पेस। अब देखिए आप ये आप मेरे पास TVS का जो मैकेनिकल कीबोर्ड है ये वाला है, किसी का कीबोर्ड सिंपल वाला होता है, किसी का लैपटॉप होता है। हर कीबोर्ड में आप देखना यहाँ डिफरेंस आपको मिलेगा। किसी में बैक स्पेस ये इतना लंबा होता है मिलाकर, और किसी में ये एंटर जो है वो इतना ही होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता, ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाता है किसी कीबोर्ड में। तो आपको इधर टच करना है एंटर के, और इसमें बैक स्पेस में बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे टच करना है ताकि आपको आसानी रहेगी। तो देखिए एंटर के लिए क्या है, आप यही वाली की यूज़ करेंगे। ये वाली की अब आप देखिए 3 जगह काम आ गई, सेमीकोलन में, इन्वर्टेड कोमा में, और इसी से आप एंटर भी दबा सकते हैं, है ना। जैसे ये एंटर दबा दिया मैंने, ठीक है ना। अब इस उंगली से एंटर दबाएंगे। अब बचा बैक स्पेस। अब देखिए बैक स्पेस में भी क्या है, आप यही उंगली यूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में क्या होता है, मैं आपको मेरा केस बता देता हूँ। जैसे मैंने ये टाइप किया, है ना, ये तो स्पेस दबाया, अब मैंने जैसे एंटर बैक स्पेस करा, कुछ गलत हो गया, मैं क्या करता हूँ फटाफट से, मेरा ये वाला हाथ बहुत क्विक जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस के, है ना। ये वाला ऐसे ये उंगली इधर जाती है। अब देखिए मेरा मूवमेंट देखिए, अब मेरा ये वाली उंगली ज़्यादा इसमें यूज़ हो रही है। ये मैंने ऐसे दबाया और मेरा वापस आके के पे हिट करा है, क्योंकि ये उंगली के पे ही रहती है। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे आपको ड्रिल थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ये शैडो जिसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, शैडो ड्रिल है ये। बैक स्पेस ये आ गए, बैक स्पेस के पे आ गए, बैक स्पेस के पे आ गए, बैक स्पेस के पे आ गए। तो होगा क्या, ये आपकी मसल मेमोरी में घुस जाएगा, और मसल मेमोरी में घुसने से आपकी क्या होगा, आपको ये पता रहेगा कि मेरा हाथ इतनी डिस्टेंस पे जाने के बाद इतने डिस्टेंस पे यहाँ के पे ही आ जाता है। और ये सब कैसे होगा, ये सब प्रैक्टिस से होगा, ठीक है ना। देखिए कीबोर्ड समझना 5 से 10 मिनट का खेल है, लेकिन उस पर प्रैक्टिस करना महीने, 2 महीने, 4 महीने का खेल है। प्रैक्टिस ही आपको इसमें स्पीड दिला पाएगा, और कोई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि एंटर के लिए ये वाला हो गया, और बैक स्पेस के लिए आप चाहे ये दबा सकते हैं, चाहे ये दबा सकते हैं। जैसा आपको, आपकी जो स्पीड बन रही है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे लिए ये स्पीड ज़्यादा बनती है ऐसे, और किसी के लिए ये स्पीड ज़्यादा बनती है। तो आप देख लीजिएगा कैसे आपको करना है।
ठीक है, समझ गए। तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज थी। हमने GH, इन्वर्टेड कोमा, एंटर और बैक स्पेस, इसके बारे में हमने देखा। मैंने आपको पहले बता दिया, बैक स्पेस किसी में ये बटन ऐसे होता है और एंटर किसी में खाली ये बटन होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता है ना। तो वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको ये और बोलूँगा कि आप हर तरह के कीबोर्ड में प्रैक्टिस करिएगा। यूँ नहीं कि आप मैकेनिकल ला के मैकेनिकल पे ही कर रहे हैं या लैपटॉप में कर रहे हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर कीबोर्ड पर कर रहे हैं। जितना हो सके वैरायटी लाइएगा, अलग अलग कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करिए, बहुत सही रहेगा वो। ठीक है, तो वापस एक बार हम फटाफट देख लेते हैं क्या करा है हमने। ये ASGF ये देखा, G के लिए ये वाली उंगली देखी और H के लिए ये वाली उंगली देखी, JKL सेमीकोलन और इसके लिए इन्वर्टेड कोमा के लिए ये वाली उंगली देखी, एंटर के लिए ये देखा और बैक स्पेस के लिए ये देखा या ये देखा, ऐसे देख सकते हैं। इसमें ऐसे ज़्यादा हाथ उठाना पड़ रहा है मुझे एज़ कम्पेयर टू कुछ लोग यूँ भी कर लेते हैं। आप देख लीजिएगा कैसे करना है। ये आपको 5 से 10 पेज 2 से 3 घंटे सुबह शाम 2 से 3 दिन करना है। ये आपकी डोज है। अब आप इसको कैसे लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। प्रैक्टिस के लिए मैं वर्ड जो है गूगल डॉक्यूमेंट लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कि आपको और बाकी चीज़ का क्या इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।